अमरजीत चौहान बोल रहा हूँ। कहाँ कहाँ कर रहे हो? कुर्सी चापुर राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 11। क्या मामला है? मामला यही है कि हम लोग को परेशान किया जा रहा है और परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अवैध जमीन है। पहले हमारा 2-3 साल पहले ये घर बना हुआ था और ये गांव वालों मिल के जो है कि ये घर को तोड़वा दिया गया। अब जो है ये सड़क बना रहे हैं, सड़क कहीं पतला है और कहीं चौड़ा है। तो हमारी जमीन नाप कर दे दे हमें। हमें यही है कि जितना हमारा ज़मीन है, ये 56 कड़ी की 55 कड़ी की ये हमारी ज़मीन है। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि मतलब हमारी ज़मीन जो नाप के वो हमें दे दे और जितना है उनका सरकारी ज़मीन है वो अपने सरकारी ज़मीन में वो अपना घर द्वार चाहे नाला बनाए चाहे सड़क बनाए, उसे हमें मतलब नहीं है। ये कितने कड़ी का रास्ता है? ये रास्ता ये करीबन ये 10 या 12 कड़ी का होगा। अब जो रास्ता बन रहा है वो वहां से करीबन ये 18 कड़ी या 16 कड़ी की लमसम ये नाला और रास्ता बन रहा है। ये नाला का भी निर्माण हो रहा है? हाँ, नाला का भी निर्माण हो रहा है। तो क्या वो नाले का निर्माण जो हो रहा है आपकी जमीन में निकाला जा रहा है? हाँ, हमारी जमीन में निकाला जा रहा है। आपकी जमीन में? तो क्या इसके आपने नगर पंचायत को चाहे किसी अधिकारी को इसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया है? नहीं नहीं, मैं कोई एप्लीकेशन नहीं दिया हूँ। और जो भी आता है कहता है कि नगर पंचायत से हूँ मैं, आप लोग नहीं देंगे। कुछ दिन पहले आए थे तो बोल रहे थे कि आप लोग गोली मारने के लिए बोल रहे हैं, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो लोग गोली मारने? वो कोई आया था अधिकारी, तो वो बोल रहे थे कि आप लोग गोली मारने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग बोला नहीं नहीं, हम लोग क्यों गोली मारेंगे। बाकी ऐसे आते हैं अन्य लोग, बाकी लोग तो बहुत लोग आते हैं और वो धमकी देकर जाते हैं कि खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और घर टूटा, हमें नोटिस भी नहीं मिला। हमें नोटिस भी नहीं मिला, अभी भी कोई नोटिस नहीं मिल रहा है। कोई भी सड़क हटाने या कुछ भी बनाने के लिए हमें कोई भी नोटिस नहीं मिल रहा है। यहाँ तक ये भी नहीं दिखाया जा रहा है कि कितने कड़ी की सड़क है और ये नक्शा भी नहीं दिखाया जा रहा है कि कितने कड़ी का नक्शा बनेगा, इसमें सड़क बनेगा। कहाँ तक आपको थोड़ा सा बताया? हमारी जमीन हमारी 55 कड़ी 95 कड़ी यहाँ पे आ रहा है। पूरा टोटल यहाँ पे हमारा 95 कड़ी आ रहा है। मैं यही कहूंगा कि जो 95 कड़ी का जो जमीन है वो हमारी नाप के दे दें। जो इधर बचता है सरकार का जो जमीन है वो अपना ले लें, चाहे जो मर्जी वो करे, वो बनाए सड़क, इधर सड़क बनाए, चाहे इधर नाला बनाए, चाहे रोड बनाए। जमीन बनाने के लिए लोग ये लोग बनाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ तक ले ये पूरा जो है यहाँ तक ले, ये पूरा रोड ये यहाँ तक ले, ये नाला यहाँ तक ले मांग रहे हैं कि ये पूरा ये नाला दे दे और सड़क पूरा चौड़ा बना दे। तो आपकी जमीन इधर कितना कितना आ रही है? हमारी जमीन उतना ही आ रही है, यहाँ तक ले आ रही है। जमीन कहाँ तक? यहाँ तक ले आ रही है पूरी, यहाँ तक ले। ये सड़क भी हमारे ही, जो जितना इतना एरिया में ये सड़क हमारे ही जमीन में बना हुआ है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती नगर पंचायत के द्वारा किया जा रहा है? हाँ, जबरदस्ती किया जा रहा है। तो आप किसी अधिकारी को चाहे डीएम किसी को आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ, मैं एसडीएम को एप्लीकेशन दिया हूँ। एसडीएम साहब को? एसडीएम साहब को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं भेजता हूँ आदमी को, वो नापी करके या कुछ भी करके ये जमीन देने के लिए। क्या अब तक कोई आया? अभी तक तो कोई नहीं आया। नगर पंचायत के द्वारा क्या आश्वासन मिला? चाहे आप नगर पंचायत तक गए? नहीं, मैं नगर पंचायत तक नहीं गया, क्योंकि नगर पंचायत से मैं बात किया था जिस दिन ये जेसीबी से ये पिलर टूट रहा था, उस दिन बात किया तो बोले कि धमकी दे रहे थे हमको कि वो बनेगा, जितना है उतना ही बनेगा। हाँ, हम नाप के बना रहे हैं, जो जमीन है जितना है उतना ही बना रहे हैं हम लोग। तो हम बोले कि क्यों, हमारे जमीन में थोड़ी ना बनाएंगे। जितना रोड बना है, जिस हिसाब से रोड बना है उस हिसाब से आप रोड बनाइए ना, हमारे जमीन में क्यों बना रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि हमारे जमीन में नहीं बने। और जो भी है, अगर कोई भी आए, कोई भी कर्मचारी आए, वो हमसे बात करे, हमसे राय मशवरा ले कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, हम देंगे उनको। अब आपकी सुनवाई नहीं होती है और बनवाया जाता है तो आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? तो इसके बाद कहाँ जाएंगे? अभी तो एसडीएम साहब के गए और ये लोग धमकी दे ही रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे? अगर सुनवाई नहीं होता तो आप कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर सुनवाई नहीं होता है तो इससे बड़े अधिकारी के पास हम लोग जाएंगे। वहाँ पे नहीं सुनवाई होगा तो उससे भी बड़े अधिकारी। यहाँ पे नहीं, अगर वहाँ पे नहीं सुनवाई होता है तो सीधा मुख्यमंत्री के पास हम लोग जाएंगे। तो जो मंगलवार को अतिक्रमण का हटवाया गया था, जो राजेंद्र नगर में बोला जाता है, क्या मामला था इसके बारे में?
मामला ये था कि वहाँ पे हमारी जो है CNBS के द्वारा जो है एक नाला तैयार हुआ है जी और साथ ही साथ गुड्डा को उसी के बगल से ही इंटरलॉकिंग बनाया जाना था और वो अतिक्रमण की वजह से वहाँ एक जो है पिलर या उस तरह से बना करके रखा था, जिसकी वजह से वो बाधित हो गया था, काम रुका हुआ था। तो उसको राजस्व टीम से संपर्क साधा गया, पता लगा कि वो जो है वो उनके क्षेत्र में नहीं आता है, बल्कि वो सरकारी उसमें आता है ज़मीन में। तो उन्होंने चिन्हांकन करा, उनके सामने ही चिन्हांकन किया कराया गया। उसके बाद उस अतिक्रमण को हटा करके रास्ता प्रशस्त कर दिया गया और उन लोगों को बता दिया गया कि आप निसंकोच होकर के उसको काम जो है जो रुका हुआ उसको तेज़ी के साथ आप काम को आगे बढ़ाएँ। क्या अतिक्रमण हटाने से पहले कोई नोटिस दी गई थी? उनको हाँ पूर्व में भी नोटिस दी गई थी, यहाँ तक कि जो चौहान जी जिनका है हाँ। वो स्वयं भी यहाँ पे कार्यालय में आए थे और वो कहे भी थे कि जो भी है हमको इतना संज्ञान नहीं, जो भी आपके उसमें क्षेत्र में आता है उसको वो कर लीजिएगा। यहाँ तक कि लेखपाल उस दिन भी गए थे, तब भी वो पूरी तरह से सहमति दिखा रहे थे। बाद में सब होने के बाद उपरांत उनका लड़का जो है, लड़का है क्या है, उनको मैंने कार्यालय में बुलाया भी कि आप हैं कौन। कुछ कर्मचारियों के साथ थोड़ी बहुत अभद्रता कर रहे थे, उलझुल बक रहे थे, तो मैंने बोला आप हैं कौन। तब तक तो मैं यहाँ था, चूँकि मीटिंग थी मेरी। फिर जो है उन्होंने ना कार्यालय आने से ही वो एक्सेप्ट किया, ना उन्होंने फ़ोन पे अपना नाम ही बताया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, कुछ नहीं बताया। जैसे उनका आरोप है कि हमारी ज़मीन है 93-95 कड़ी, जहाँ तक हमारी ज़मीन आ रही है हमको दे दें और हमारे जो सरकारी ज़मीन आ रही है उसमें वो ले लें। तो इस संदर्भ में कभी कार्यालय तो अपना दस्तावेज कुछ उपस्थित तो कराना चाहिए कि किस क्षेत्र में कितना उनका पड़ रहा है, तभी तो राजस्व टीम वो तो शिकायत राजस्व टीम को भी देनी चाहिए उनको जी कि ये मेरा पोर्शन है, इसको छोड़िए, इसको नपवाइए। जो भी हकबरारी होता है अगर उनके क्षेत्र में आता है उसको काम कराना उनका दायित्व है। हमें अपना जो लेना था हमारे जो क्षेत्र में आती थी उसको किया गया है। अब उनको कोई आपत्ति है, कार्यालय में आए प्रत्यावेदन दें, यहाँ भी दें, तहसील में दें, निवारण होगा। कभी किसी ने तो ज़बरदस्ती कोई काम करने का प्रयास नहीं किया है। जो नाले का निर्माण हो रहा है क्या वो सरकारी ज़मीन में हो रहा है? हाँ, वो सरकारी ज़मीन में ही हो रहा है। जी, जैसे उनका आरोप है कि हमारे ज़मीन में किया जा रहा है ज़बरदस्ती। अरे तो वही तो कहा जा रहा है कि उसका कोई साक्ष्य प्रूफ तो ला करके पेश करेंगे कि ये मेरी ज़मीन है। इसके लिए तो मैंने कई बार कहा, यहाँ तक कि उनके वो लोग 3 लोग आए भी थे, पूर्व में भी आए थे। जी अब यहाँ घर में बैठ कर के किसी दूसरे को जहाँ सक्षम स्तर है वहाँ पे तो जाए। जी बहुत समस्या है, तहसील दिवस होता है, तहसील दिवस में भी जा कर के अपनी समस्या बता सकती है। कोई कमी होगी, गलती होगी तो उसका निवारण होगा। जी भाई वही टीम हमको बता रही, वहीं आप बताइए, लेखपाल से बात करिए कि ये हमारा है, तभी तो कागज़ देख करके दिखाएंगे।